नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बिभट अमेरिका से। वो राजघराना 1947 के पहले थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी उस जमाने में थे। उसमें दो नाम थे, एक था ताता बिरला और दूसरा था बिरला। आज मैंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल्स पढ़ा। सल्ला बिरला का जन्म 23 नवंबर 1924 को राजस्थान के कुचामन स्थित अपने ननिहाल के लढ़ा परिवार में हुआ था। बिरला ग्रुप यानी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, एक पारंपरिक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। वह गांधीवादी आंदोलन और कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी ब्रजलाल बियानी और उनकी पत्नी सावित्री देवी बियानी की बेटी थी। आज जो सत्ता में है वो पक्ष 1980 के बाद हुआ और वो नेता जब इन लोगों की बात करते हैं, उनको गलत साबित करने की बात करते हैं, तो 140 करोड़ के जो अंधभक्त हैं उसको शर्म आनी चाहिए कि किन लोगों ने आज़ादी के लिए कैसे योगदान दिया था। अभी आगे की कहानी, हालांकि उनका परिवार राजस्थान से था। रदनान बियानी महाराष्ट्र के अकोला में बस गए थे, जहां सल्ला मुख्य रूप से पली बड़ी। बियानी परिवार ने एक मध्यम वर्गीय सामाजिक आर्थिक स्थिति बनाए रखी, जिसे बड़े व्यावसायिक उद्यमों के बजाय विदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारों के लिए अपनी सक्रियता, पत्रकारिता और वकालत के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में ब्रजलाल की भागीदारी से लाभ मिला। सल्ला बिरला ने 1941 की सर्दियों के दौरान महाराष्ट्र के सेवाग्राम में अपनी सगाई के बाद 30 अप्रैल 1942 को कलकत्ता में बसंत कुमार बिरला के साथ एक तय विवाह किया। जमनालाल बजाज ने सगाई की सुविधा दी, जिन्होंने जोड़े को पेश किया और महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की उपस्थिति में इसे संपन्न कराया। क्योंकि सल्ला ने अपनी सहमति देने से पहले बसंत कुमार से मिलने पर जोर दिया। 23 नवंबर 1924 को जन्मी सल्ला शादी के समय 17 साल की थी और महाराष्ट्र के अकोला में अपने परिवार के घर से जहाँ उन्होंने स्थानीय सरकारी हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी, कोलकाता में बिरला परिवार के स्थापित निवास में स्थानांतरित हो गई। प्रमुख उद्योगपति घराने में प्रवेश करने के पर शुरुआती चुनौतियां आई, क्योंकि सल्ला ने अपने प्रगतिशील स्वतंत्रता सेनानी परिवार की पृष्ठभूमि से मारवाड़ी बिरला घराने की अधिक रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाया, जो संयम और सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देती थी। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में उनकी शिक्षा ने एक ऐसा आधार प्रदान किया जिसने इस बदलाव को आसान बनाया, जिससे वह परिवार की गतिशीलता को एक जीवंत दृष्टिकोण देने में सक्षम हुई। अपनी शादी के शुरुआती चरण में सल्ला और वसंत कुमार ने एक सहयोगी दृष्टिकोण स्थापित किया, जिसमें वसंत घरेलू मामलों और व्यापक पारिवारिक निर्णयों में उनकी अंतर्दृष्टि को महत्व देते थे, जिसने उनकी स्थायी साझेदारी को बढ़ावा दिया। सल्ला बिरला और उनके पति वसंत कुमार बिरला ने 14 नवंबर 1943 को कोलकाता में बेटे आदित्य विक्रम बिरला का जन्म हुआ, जिसने प्रमुख बिरला परिवार की अगली पीढ़ी के पोषण में उनकी समर्पित भूमिका की शुरुआत की। एक प्यार करने वाली माँ के रूप में उन्होंने आदित्य को अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान अटूट समर्थन प्रदान किया। परिवार की औद्योगिक विरासत के बीच उनके विकास को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ दो बेटियां जयश्री मोहता और मंजूश्री खतान की परवरिश की, जिससे एक घनिष्ठ पारिवारिक माहौल बनाने में योगदान मिला। 1 अक्टूबर 1995 को 51 साल की उम्र में कैंसर से आदित्य विक्रम बिरला की असामयिक मृत्यु ने परिवार को गहराई से प्रभावित किया, जिससे परिवार की गतिशीलता बदल गई, क्योंकि दंपति निरंतरता के लिए अपनी बेटियों और पोते कुमार मंगल बिरला पर अधिक निर्भर हो गए। सल्ला ने
इस गहन क्षति का सामना करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया और अगले 2 दशकों ने परिवार की एकता और अपने पति और बच्चों के लिए भावनात्मक समर्थन बनाए रखा। स्वर्गीय डॉक्टर सल्ला बीडा, जिन्हें सभी जानने और मिलने वाले माँ कहकर संबोधित करते थे, के के बारे में सोचता तो उसे एक विकसित प्रतिष्ठित गुरु दिल से आध्यात्मिक रूप में आपको सोचना होगा। माँ सच में एक कर्मयोगिनी और खुद से आगे सोचती थी। मतलब जिसने भी लिखा आर्टिकल्स, एक जिंदा दिल इंसान, एक एजुकेशनलिस्ट माँ बिरला परिवार की दयालु बुजुर्ग इंसानियत में जो कुछ भी सबसे अच्छा है उसकी एक मिसाल थी। उनके पत्थर जैसे मजबूत उसूल, उनका बिना शर्त देना, उनकी चमक और उनका चाम हजारों लोगों को उनकी तरफ खींचता था। उनके खुद पर अटूट भरोसा था और एक्सपेरिमेंट करने और डर को दूर भगाने की उनकी आदत उनकी मेंटल मजबूती से निकलती थी। उनमें बहुत ज़्यादा फोकस रहने की एक खास हिम्मत थी। लगन उनकी दूसरी बड़ी खूबियों में से एक थी। चुपचाप डॉक्टर सल्ला बिरला न सिर्फ बिरला परिवार में बल्कि सभी की ज़िंदगी में, उनके संपर्क में आने वाले हर किसी की ज़िंदगी में एक बड़ी ताकत बन गई थी। और स्वर्गीय डॉक्टर सल्ला बिरला में कुछ बहुत ही दिव्य था, कुछ बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक। उन्हें भगवान पर बहुत भरोसा था। और स्वर्गीय डॉक्टर सल्ला बिरला और बाबू वसंत कुमार बिरला ने 14 से ज़्यादा यज्ञ किए हैं। डॉक्टर सल्ला बिरला के बुलाए पर स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी तेजोमयानंद जी, स्वामी सत्यमित्रानंद जी और दूसरे लोगों ने बिरला पार्क में बहुत सारे प्रवचन दिए। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, आध्यात्मिकता की बारीकियों को समझा और यह भी उनकी ज़िंदगी से जुड़ा है। और आध्यात्मिकता के जरिए उन्होंने अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाया। जिंदगी और अपनी भलाई देने और देखभाल करने के काम से हजारों लोगों तक पहुंचने को मौका वह बिरला परिवार के बाद सबसे बड़ा आशीर्वाद मानती थी। स्वर्गीय डॉक्टर सल्ला बिरला और बाबू वसंत कुमार बिरला ने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के मंदिर की 18 बार यात्रा की। भले ही चढ़ाई बहुत खड़ी और मुश्किल थी, यह बहुत बढ़िया है, खासकर जब लोगों ने अपनी ज़िंदगी की एक बार भी इसे करने के लिए संघर्ष किया हो। स्वर्गीय डॉक्टर सल्ला बिरला के बारे में एक और कहानी है। कुछ साल पहले एक समय था जब पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर सल्ला बिरला सुबह होने से बहुत पहले उठ जाती थी। लगभग 2:30 बजे सुबह था और अपना जप और पूजा करती थी। उसके बाद वह किचन में जाती थी और 100 रोटियां बेलती थी, जिन्हें बिरला पार्क के बाहर लाइन में लगे गरीबों को दिया जाता था। उनकी अलग पर्सनालिटी के एक और भी पहलू हैं। एक महान एजुकेशनलिस्ट और आर्ट्स और कल्चर्स की संरक्षण होने के नाते उन्होंने इन क्षेत्रों में भी इनकी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वसंत कुमार बिरला के साथ मिलकर काम करते हुए ने मिलकर 45 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। आर्ट और कल्चर की संरक्षण के तौर पर पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर सल्ला बिरला और वसंत कुमार बिरला द्वारा शुरू किया गया कोलकाता में संगीत कला मंदिर और बिरला एकेडमी जिस तरह से सबसे बड़े परफॉर्मिंग आर्ट्स और आर्ट सेंटर में से एक बन गए हैं, यह उनके जुड़ाव का सबूत है। संगीत कला केंद्र को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिलना बिरला परिवार में सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। संगीत कला केंद्र ने उन्हें सम्मानित किया। 6 दशकों से ज़्यादा समय से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उनके बेशुमार काम के लिए उनको समर्पित किया गया, सम्मान किया गया। धर्मशालाओं और कल्याण मंडपों के साथ बनाए गए कई खूबसूरत मंदिरों का भी जिक्र होना चाहिए। और शादी करने वाले जोड़ों वाले उनके परिवारों को गहरी खुशी देते हैं। यह भी समाज के लिए एक बड़ा योगदान है। प्रसिद्ध उद्योगपति वसंत कुमार बिरला की पत्नी डॉक्टर सल्ला बिरला 28 मार्च 2015 को नई दिल्ली स्थित उनके आवास मंगलम हाउस में निधन हो गया। वह 91
साल तक जिंदा रहीं और उनके पार्थिव शरीर को कलकत्ता ले जाया गया और परिवार के सदस्यों और दोस्तों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। और डॉक्टर सल्ला बिरला परिवार में उनके पति वीरेंद्र कुमार बिरला को, जो अब 94 वर्ष के थे, और दो बेटियां मंजूश्री खेतान और जयश्री मोहता थी, और पुत्र वधु श्रीमती राजश्री बिरला, पौत्र कुमार मंगलम बिरला और उनका परिवार था। तो ये उनका जीवन पवित्र था, दया और सेवा का जीवन था, और उन्होंने हर इंसान के आत्माओं को छुआ है, और संगीत के प्रति, शिक्षा के प्रति उसका योगदान शायद इतिहास के पन्नों पर कोई भी भूल नहीं सकता है। बिरला परिवार जो आज भी समाज में बहुत ही अच्छा काम करता है, उस टाइम इन लोगों की वजह से जो गांधी जी बिरला हाउस में रह सके थे, और जो भी उस ज़माने में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब बिरला का जो योगदान आज भी नहीं होता, तो शायद इतिहास कुछ और लिखा गया होता। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।